उत्पल दत्त अपने क्षेत्र के धुरंधर थे। वो कमाल के एक्टर थे, उम्दा डायरेक्टर भी थे। राजनीति को लेकर बोलने और लिखने में कभी पीछे नहीं हटते थे। मुखर होकर अपनी राय व्यक्त करते थे। उन्होंने बंगाली थिएटर में एक्टिंग की। 1949 में लिटिल थिएटर ग्रुप बनाया। अपने 40 साल के करियर में 100 से ज्यादा बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम किया। उनके कई किरदार यादगार है। गोलमाल फिल्म में उनके काम को कोई आज तक भूल नहीं पाया है। उन्होंने 1977 में देश में लगी इमरजेंसी पर 3 नाटक लिखे थे, लेकिन सरकार ने तीनों को बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको उत्पल दत्त जी के बारे में तो बताएंगे ही साथ बताएंगे उनके परिवार के बारे में कि आखिर आज इनका परिवार कहाँ है। तो हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारतीय सिनेमा के ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक अभिनेता के रूप में उत्पल दत्त ने लगभग हर किरदार को निभाया। हिंदी पर्दे पर कभी पिता तो कभी चाचा, कहीं डॉक्टर तो कहीं सेठ, कभी बुरे तो बहुधा अच्छे बने। उत्पल दा को दर्शक किसी भी रूप में नहीं भूल सकेंगे। उत्पल दत्त को अधिकतर एक हास्य अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। 1979 की सुपरहिट फिल्म गोलमाल में उनके द्वारा निभाया गया भवानी शंकर का शानदार हास्य अभिनय आज भी याद किया जाता है। उत्पल दत्त एक उच्च दर्जे के अभिनेता ही नहीं, एक कुशल निर्देशक और नाटककार भी थे। सीरियल से लेकर कॉमेडी तक के हर रोल को उन्होंने बड़ी संजीदगी से निभाया था। उत्पल दत्त का जन्म 29 मार्च 1929 को बरिसाल में हुआ था। उनके पिता गिरजा रंजन दत्त थे। उन्होंने कलकत्ता, अब कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। हालांकि वे मुख्य रूप से बंगाली थिएटर में एक्टिव थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अंग्रेजी रंगमंच से की थी। 1940 के दशक में एक टीन एज के रूप में उन्होंने अंग्रेजी थिएटर में अपना जुनून और क्राफ्ट विकसित किया, जिसके बाद 1947 में द शेक्सपियरियन की स्थापना हुई। उत्पल अपने वामपंथी झुकाव के लिए जाने जाने वाले संगठन इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के संस्थापक सदस्य भी थे, लेकिन कुछ सालों के बाद इसे छोड़ दिया। जब उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया, उन्होंने लिखा और निर्देशित किया, जिसे उन्होंने एपिक थिएटर कहा, एक शब्द जिसे उन्होंने बर्टोल्ट ब्रेख्ट से उधार लिया था। बंगाल में चर्चा और परिवर्तन लाने के लिए 1948 में गठित उनकी ब्रेख्ट सोसाइटी की अध्यक्षता सत्यजीत रे ने की थी। वो ग्रुप थिएटर आंदोलन के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक बन गई। इसी के साथ वो कोलकाता के साउथ पॉइंट स्कूल में इंग्लिश टीचर भी थे। जल्दी उन्होंने अपनी मूल बंगाली की ओर रुख किया। शेक्सपियर की कई त्रासदियों और रूसी क्लासिकिस्टों की कृतियों का बंगाल में ट्रांसलेशन किया। 1954 में शुरू करते हुए उन्होंने विवादास्पद बंगाली राजनीतिक नाटकों को लिखा और निर्देशित किया। इस बीच उन्होंने फिल्मों का रुख किया। फिल्म मेकर मधु बोस ने उन्हें देखा और माइकल मधुसूदन में लीड रोल ऑफर किया, जो क्रांतिकारी इंडियन कवि माइकल मधुसूदन दत्त पर बेस्ड थी। उत्पल दत्त के कॉमिक रोल खूब फेमस हुए। उन्होंने गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी, शौकीन जैसी फिल्मों में यादगार कॉमेडी की। उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने खूब विलनगिरी भी की थी। वो अमिताभ बच्चन की द ग्रेट गैम्बलर में विलन बने। इसके अलावा इनकलाब, बरसात की एक रात में भी विलन का रोल प्ले किया। फिल्म गोलमाल के लिए उत्पल दत्त को फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड से नवाजा गया था। उत्पल जी के हास्य अभिनय को ऋषिकेश मुखर्जी से ज्यादा शायद ही किसी अन्य निर्देशक ने काम में लिया होगा। गोलमाल की तरह नरम गरम में भी उनकी जोड़ी अमोल पालेकर के साथ थी और उसमें भी उन्हें श्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऋषिदा की ही रंग बिरंगी ने भी उत्पल दत्त को वही अवार्ड फिर एक बार दिलवाया।
किसी एक ही निर्देशक ने निर्देशन में किसी एक विभाग में 3 ट्रॉफियां जीतने का ये कारनामा विरले ही दिखाई देता है। उत्पल मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के एक सक्रिय समर्थक भी थे। उनका वामपंथी रिवॉल्यूशनरी थिएटर समकालीन बंगाली थिएटर में एक घटना थी। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में कई नुक्कड़ नाटक किए। उन्हें 1965 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया था और कई महीनों तक हिरासत में रखा गया था, क्योंकि तत्कालीन राज्य सरकार को डर था कि उनके नाटक कल्लोल पश्चिम बंगाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भड़का सकता है। ये नाटक मिनव्रा में उनका सबसे लंबा चलने वाला नाटक निकला। ये नाटक 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह पर आधारित था। उन्होंने खूब लिखा। इसके साथ ही मेघ, झार सहित कई फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1960 में उत्पल दत्त ने थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस शोभा सेन से शादी की थी। कपल की बेटी हुई जिसका नाम विष्णुप्रिया दत्त रखा, जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज की प्रोफेसर है। हिंदी तथा बांग्ला सिनेमा में विशिष्ट योगदान करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता तथा निर्माता उत्पल दत्त जी का निधन 19 अगस्त 1993 को हुआ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।